अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खैर खूबी से होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। जो भी परेशानी तकलीफ़ हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सभी की परेशानियों को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ हुरैन और मैं कतर में रहती हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। मुझे कमेंट्स करके बताना ना भूलें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सुबह के वक्त मैंने ब्रेकफास्ट हम लोग कर लिए थे। उसके बाद जो ग्रॉसरीज़ वगैरह मैंने किया था उन सभी को बॉक्सेस में भर रही थी। कुछ दाल वगैरह थे, कुछ चीज़ें लेके आई थी, बाकी तो सब अल्हम्दुलिल्लाह थी। कुछ चीज़ें घटी थी जिनको हम लोगों ने लेके आए थे। तो बस ये सारी चीज़ें बॉक्स में फिल करने के बाद उसके बाद मैं आज सिर्फ खाना ही बनाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद कुछ कपड़े वगैरह जो थे सूख गए थे तो उसे फोल्ड करके रख दिया मैंने सभी को अपनी जगह पे। कि ज़्यादा हो जाता है ना तो फोल्ड करने में बहुत मुश्किल होती है, तो जो थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं ना मैं जल्दी जल्दी फोल्ड कर देती हूँ, या फिर एक बास्केट की जैसे मैंने रखा है। अगर मुझे फोल्ड करने का मौका नहीं मिलता है तो मैं उसके अंदर डाल देती हूँ सारे कपड़े को। सारे कपड़े फोल्ड हो गए थे थोड़े बहुत, अब बॉक्स में से सेट करके मैंने रख दिया था। इन लोगों को भूख लगी थी, मेरी बेटी शरारत कर रही थी, इस तरह से वो आगे पीछे हर वक्त हो रही थी। तो मैंने बनाना वगैरह इन लोगों को छील के दे दिया। फिर फ्रूट्स थे तो फ्रूट्स कट करके मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, क्योंकि उनका थोड़ा प्लेटलेट कम हो चुका है। तो पपाया वगैरह देने से सुनते हैं कि प्लेटलेट बढ़ जाता है, सब कहते हैं, मम्मी मेरी कहती थी। तो इन्हें अभी डेली मैं पपाया देती हूँ। तो ये थोड़ी 1/4 इतनी पपाया नहीं कट करके देती हूँ, हल्का सा ब्लैक सॉल्ट डाल के कट करके मैंने दिया था। साथ ही मैंने पाइनएप्पल भी मैं लेके आई थी, उसे भी मैं कट की। पहले तो मुझे उसे कट करना बहुत मुश्किल लगता था, बट मैं एक बार लेके आई तो मेरे हस्बैंड ही कट किए। फिर नेक्स्ट टाइम से मैं किए, और कट किए हुए तो खैर मिलते ही है, बट मैंने पूरा लेके आई मैं, और बच्चे भी खाए शौक से। जो बच्चे थोड़े से उनके जूस बना के बच्चों को दे दी स्ट्रेन करके अच्छे से, तो बच्चे ने बहुत शौक से पिया। बहुत मज़े का लगता है। सारे फ्रूट्स को मैं क्या करती हूँ अच्छे से पीस के और ब्लेंडर की मदद से और कपड़े में छन लेती हूँ, तो बच्चे बहुत शौक से पी लेते हैं। जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो जूस पी लेते हैं। खैर कोशिश पूरी रहती है कि मैं उन्हें फ्रूट्स ही खिलाऊँ, ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये मैं कट करी थी, मुझे बहुत मुँह में मेरे पानी आने लगा। बहुत दिन के बाद मैं पाइनएप्पल को लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े का था, बहुत ही अच्छा पक चुका था। तो खाने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाना स्टार्ट किया दिन का। तो आज पूरे दिन ही मैंने सिर्फ वेजिटेबल्स ही बनाई है, सुबह के वक्त, दिन के वक्त, शाम के वक्त और रात के वक्त भी। तो बस आज वेजिटेबल्स का ही डे था। वॉश करके मैंने राइस रख दिए, वो बॉइल्ड होने लगे तो उसे साइड कर दिया मैंने, और फिर साइड में दाल मैंने चढ़ा दी। दाल में मैंने बस हल्दी मिर्चा और नमक डाल के चढ़ा देती हूँ। तो उसे कभी चौका लगा देती हूँ, बघार देती हूँ, हम लोग बघार भी कहते हैं। कोई बघार देते हैं या फिर बिना चौका वाली भी बना देते हैं, कैसे प्याज वगैरह लाल करके उसे डायरेक्ट डाल के दाल में चढ़ा देते हैं, कभी अदरक लहसुन वगैरह डाल के, कभी करी पत्ता। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग किस तरह से दाल बनाते हैं, क्योंकि हर जगह की डिफरेंट डिफरेंट होती है, बहुत तरह की दाल होती है, टाइप्स ऑफ। तो यहाँ मैं अंगूर छिल रही थी, बच्चों को भूख लगी हुई थी। फिर उन लोगों ने कहा भूख लगी, तो मैंने कहा लो ग्रैप्स दे देती हूँ। भूख जब लगती है ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को फ्रूट्स कुछ 2-3 उन लोगों को दे दूँ। तो बनाना है, ग्रैप्स है, एप्पल है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें तो वो लोग खाती हैं। वाटरमेलन भी खा लेती हैं। थोड़ा उन लोगों को कोशिश कर रही हूँ कि डायरेक्ट वो लोग खा लें, नहीं तो मैं वाटरमेलन ये होता था कि मैं वो छील के उसको उन लोगों को हल्का सा दूध ब्लेंड करके उन लोगों को जूस निकाल के देती थी, तो खैर वो भी पी लेती थी वो लोग। तो आज मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। ज़्यादा करेला की सब्ज़ी तो बिल्कुल सौटे कर लेती हूँ ऑयल में, कभी थोड़े ऑयल में, कभी ज़्यादा ऑयल में। और ये फ़िश लेके आई थी मैं, तो इसे भी बिल्कुल हल्का सा मसाला लगा के इसे भी सौटे कर लूँगी। बच्चों को भी खिलाना था तो ज़्यादा मसाला मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल हल्का सा मसाला डाल के मैं इसे सौटे कर ली। तो शौक से खाई। मेरी छोटी वाली बेटी को बहुत पसंद है, बड़ी वाली तो उसके स्मेल से ही भागती है, बट उसे भी मैं कोशिश करती हूँ का खिलाने का, क्योंकि हम लोग अपने वक्त में बिल्कुल मछली नहीं खाते थे। मैं और मेरे हस्बैंड की भी वही है कि मछली बिल्कुल ग्रेवी वाली हम लोग नहीं खाते, बट अब कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे मैं ग्रेवी वाली मछली मुझे अच्छी लगने लगी है तो मैं खाती हूँ, और अपने हस्बैंड को भी अब देती हूँ। कभी कभी मैं बनाती हूँ मसाले में डाल के आलू और मछली के सालन के साथ, और बॉइल्ड राइस, तो बहुत मज़े का लगता है। तो आप लोग मछली किस तरह से बनाते हैं वो ज़रूर बताएं। तो इस तरह से अभी फ़िलहाल तो हम लोग बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि
प्लेन फ्राई की हुई मछली खा ले। फिर थोड़े दिन के बाद जब थोड़ा सा इन लोग स्पाइसी खाने लगेंगी या मसाले वाली चीज़ें खाने लगेंगी तो फिर कोशिश करूँगी कि मसाले वाली मछली भी खाने लगे, क्योंकि मछली में बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम लोगों ने कभी खाए नहीं। तो यहाँ करेला मैं आलू के साथ बना रही थी और प्याज को मैंने थोड़ा सा सौटे किया, उसके साथ ही मैंने करेले को डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा देर तक सौटे करने से फिर प्याज का ज़्यादा रंग चेंज हो जाता है, इसलिए मैं हल्का सा सौटे करने के बाद उसमें डाल देती हूँ। तो ये क्रिस्पी सी फिश अच्छी सी हो गई थी। तो ये लास्ट में मैंने इसके जो सर होते ना वो और कुछ चीज़ होती है पूछ लास्ट वाली वो डाल के मैंने ढक दी, क्योंकि ये मतलब उड़ते हैं फ्राई होने के टाइम। तो ये बन के रेडी थे सारे खाने। और शाम के वक्त मैंने कॉर्न बनाया था, तो बच्चियों को सबसे पहले मैं बना के दे रही थी ताकि वो लोग भूख भूख ना करे बार बार। उन लोगों को इस तरह से मैंने प्लेन दाल दे दिया और राइस दे दी, साथ ही घी उन लोगों को थोड़ा सा दे दिया और 2-3 फिश दे के उन लोगों को खिला दी। उसके बाद मैंने दाल को बघारा था, क्योंकि अगर उस वक्त उन लोगों को ज़ीरा लहसुन या कुछ भी आती है ना तो वो लोग खाती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न बनाया है चीज़ कॉर्न हल्का सा मसाला डाल के। तो बच्चों को तो नहीं दिया मैंने, हम लोग खाए, मेरे हस्बैंड और हम लोग चाय के वक्त मैंने बनाया था। तो बॉयल किए ये तो फ्रोज़न मिलते हैं, बॉयल किए ही रहते हैं, बट मैंने इनको हल्का सा नमक डाल के थोड़ा सा एक बॉयल आने तक इसे बॉयल कर लिया। उसके बाद इसे सौटे कर लिया बटर में और इसमें मैंने ये चिकन के क्यूब्स डाले और चाट मसाला, साथ ही पेपरिका पाउडर, चाहे तो ब्लैक पेपर पाउडर भी मैंने इसमें डाले हैं, वो भी डाले हैं। सारी चीज़ों को डाल के सौटे कर लिया मैंने और उसे इसमें चीज़ डालने के बाद 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के मैंने छोड़ दिया था। और जब ये हो गया, मेल्ट हो गया चीज़, बस चीज़ को मेल्ट होना है। चीज़ मेल्ट हो गया, उसके बाद मैंने इसमें गार्निश किए धनिया पत्ते। साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको मेरी रेसिपीज़। फिर मिलूँ किसी नए रेसिपी और ब्लॉग्स के साथ। दुआ मुझे अपने याद रखें। अल्लाह हाफिज़।